यस, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। मैं था बात कर रहे हैं आज की लाइव क्लास में माय डियर स्टूडेंट्स 11th सीबीएसई के स्टूडेंट्स हैं। तो देखिए बेटा, हमारा चैप्टर एक न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा माय डियर स्टूडेंट्स। जो 11th सीबीएसई के बच्चे देखिए, यस 11th सीबीएसई चैप्टर माय डियर स्टूडेंट्स 10 चलेगा रनिंग में। आई मीन दैट इज स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, okay my dear friends, so what is the straight line या how can define the straight line या where we draw in a straight line कि जो straight line होती है, lines और straight line that is a single means I mean कि किसी भी टू पॉइंट्स को अगर ज्वाइन करें, किसी भी टू पॉइंट्स को अगर ज्वाइन करते तो उसकी जो ऑल पॉइंट्स राइट नाउ आर स्प्रेड इन द वन लाइन। फॉर एग्जांपल स्ट्रेट लाइन क्या होती है, कहाँ इसकी स्टडी करते हैं, देखिए प्लीज। यस, सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट बता रहा हूँ दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू जो चैप्टर माय डियर स्टूडेंट दैट इज अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या भैया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दैट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, यानी कि जो आपके पास स्ट्रेट लाइन का जो टॉपिक है, इस स्ट्रेट लाइन की जो स्टडी है माय डियर स्टूडेंट्स, वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर इसकी स्टडी की जाती है। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्चुअल में क्या होता है, मैथमेटिक्स, यानी कि शॉर्ट एंड स्वीट में आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि जो स्ट्रेट लाइन वाला टॉपिक है माय डियर स्टूडेंट्स, स्ट्रेट लाइन से जो टॉपिक है वो स्ट्रेट लाइन जो है राइट नाउ इसकी जो स्टडी है वो दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यानी कि माय डियर स्टूडेंट्स इसकी जो स्टडी है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में की जाती है। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या चीज है, दैट इज ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, यानी कि स्ट्रेट लाइन जो स्टडी है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में की जाती है। एंड व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, दैट इज ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, यानी कि सो दैट मैं आपको यही कहना चाह रहा हूं कि एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दैट इज a branch of mathematics, it is branch of mathematics, यानी कि ये ब्रांच है भैया किसकी, मैथमेटिक्स की, it is branch of mathematics। ओके माय डियर फ्रेंड्स, ये मैथ्स की ब्रांच है। तो क्या होता है कि किसी भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हुई या किसी भी स्ट्रेट लाइन के पॉइंट्स हुए या किसी भी स्ट्रेट लाइन का कोई डायग्राम, आई मीन सपोज दैट कोई भी स्ट्रेट लाइन जो है सपोज दैट किसी सिंगल पॉइंट से पास हो रही हो, सपोज दैट एक पी पॉइंट that is x1, y1, suppose that ये स्ट्रेट लाइन है इसे टू पॉइंट से पास हो रही हो that is p, तो that is x1, y1 और that is q, बोले तो my dear student x2, y2। अब एक्चुअल में क्या है कि स्ट्रेट लाइन की जो स्टडी होती है इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है कि इनकी जो इक्वेशंस होती है, आई मीन दिस इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइंस, दैट इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस आर डिनोटेड बाय द अलजेब्रिक फॉर्म, कि इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन या पॉइंट्स ऑफ द स्ट्रेट लाइंस जो भी है, आई मीन पासिंग पॉइंट्स हो या दैट ऑल पॉइंट्स आर situated on the one line हो, that is all are condition, it is denoted by the algebraic form या algebraic equation in coordinate geometry branch, in coordinate geometry of mathematics, यानी कि एक्चुअल में ब्रांच है मैथमेटिक्स की। तो इसमें जो इक्वेशंस होती है उनको एक अलग फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं और वो फॉर्म होती है algebraic form। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले स्टडी करते हैं अपन रेफरेंस सिस्टम की, कि इफ वी ड्रॉ ए लाइन, अगर आप लाइन ड्रॉ करते हैं तो लाइन जो ड्रॉ होती है वो कहां ड्रॉ होती है, रेफरेंस सिस्टम होता है बढ़िया। क्या होता है बेबी, रेफरेंस सिस्टम। तो जस्ट आई एम टेलिंग यू, देखिए प्लीज, रेफरेंस सिस्टम, रेफरेंस सिस्टम, यस। और रेफरेंस सिस्टम क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए प्लीज, टू टाइप्स का होता है, एक तो होता है माय डियर 2D और एक होता है माय डियर स्टूडेंट्स 3D। तो 2D का मतलब क्या होता है, देखिए आप, टू डायमेंशनल। 2D का मतलब क्या होता है भैया, टू डायमेंशनल। बोलो यस नो माय डियर फ्रेंड्स। 2D का मतलब क्या होता है बेबी, टू डायमेंशनल, और 3D का मतलब क्या होता है, थ्री डायमेंशनल। देखिए यस, 3D का मतलब क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, थ्री डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल, यस। 2D का मतलब क्या होता है, टू डायमेंशनल, और 3D का मतलब क्या होता है, थ्री डायमेंशनल। यानी कि जो रेफरेंस सिस्टम होता है, रेफरेंस सिस्टम का मतलब होता है किसी पॉइंट्स का किसी रेफरेंस के अकॉर्डिंग इसको किसी फॉर्म में क्रिएट करते हैं, उसको रेफरेंस सिस्टम। और रेफरेंस सिस्टम अपने पास जो मैथमेटिक्स की कोऑर्डिनेट जो ब्रांच होती है उसमें टू टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट इज होता है 2D और सेकंड इज होता है 3D। तो जस्ट आई एम टेलिंग अबाउट द 2D एंड 3D, कि देन हाउ कैन आई एक्सप्लेन या हाउ कैन वी एक्सप्लेन अबाउट द 2D एंड 3D एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द 2D या 3D, कि 2D और 3D के बीच में क्या डिफरेंस होता है, कैसे इसको अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं, एक्चुअल में कौन सी ज्योमेट्री किस रेफरेंस सिस्टम के अंतर्गत जनरेट होती है। तो देखो भैया, केस फर्स्ट, यस केस फर्स्ट, तो केस फर्स्ट बता रहा हूं आपको मैं 2D एंड 3D।
यस, रेफरेंस सिस्टम का reference system. Yes, right now that is case first. Case first. Okay my dear friends, देखिए first 2D, that is 2D की जो full form है that is two dimensional. Two dimensional का मतलब होता है where, यानी कि जहां टू एक्सेस हो, कितने my dear? टू, where x and y एक्सेस, यानी कि जहां x एक्सेस भी हो और y एक्सेस भी हो, माय डियर x एक्सेस एंड y एक्सेस. सो प्लीज वॉच हियर, देखिए आप, जस्ट आई एम टेलिंग अबाउट द डायग्राम. यस, दिस x एंड x डैश, y एंड y डैश, और दैट इज ओरिजिन. x एंड x डैश, y एंड y डैश. ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो देखिए आप, this is x and x dash, this is y and y dash. Many students are spoken as the x and y. Many students are speak the x and y. That is wrong. Just I want to tell you कि this is completely x axis और this is completely y axis. तो 2D का मतलब होता है कि टू डायमेंशन ओनली, आपके पास वहां टू एक्सेस होते हैं. एक तो था फर्स्ट इज द एक्सेस और सेकंड इज y एक्सेस. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए इधर वॉल वैल्यू क्या होती है बेटा, इस पे पॉजिटिव. इस एक्सेस में दैट इज ओरिजिन. ओ मींस क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, ओरिजिन. और कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन क्या होते हैं बेबी, 0, 0. ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, 0, 0. तो इसमें प्लस होता है और इधर क्या होता है, माइनस. इधर प्लस होता है और इधर क्या होता है, माइनस. इधर प्लस माइनस, प्लस एंड माइनस. अब देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, एक्चुअली में इसके कोऑर्डिनेट सिस्टम की थ्योरी समझिए आप कि हाउ मेनी क्वाड्रेंट्स या हाउ कैन आई कन्वर्ट इन द क्वाड्रेंट. देखिए, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, this is second quadrant और this is third quadrant और this is fourth quadrant. x and x dash है, this is y and y dash है. तो इसमें जो क्वाड्रेंट जो ज्योमेट्री है, उस क्वाड्रेंट ज्योमेट्री के अंतर्गत आपके पास जो 2D वाला रेफरेंस सिस्टम है, इसमें 2D रेफरेंस में क्या होता है कि ओनली फोर्थ क्वाड्रेंट आपके पास होता है. फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा. तो देखो माय डियर स्टूडेंट्स कि जो x में एक्चुअली क्या वैल्यू होती है, यानी जो क्वाड्रेंट ज्योमेट्री होती है, तो क्वाड्रेंट ज्योमेट्री में क्या होता है कि ये जो आपके पास, ये तो क्या हो गया ओरिजिन. क्या हो गया भैया, ओरिजिन. अब ओरिजिन में क्या हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है दिस, आई मीन यहां से लेकर यहां तक और यहां से लेकर यहां तक और फ्रॉम हियर टू हियर, ये आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट. और आप एक्चुअल में किसी भी पॉइंट्स के ऊपर प्लॉटिंग करते हैं, किसी भी पॉइंट्स की प्लॉटिंग करते हैं, तो माय डियर स्टूडेंट्स कि दैट इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेट सिस्टम. कि किसी भी पॉइंट की जो प्लॉटिंग होगी वो कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग होगी. ऐसे नहीं कि सपोज दैट कोई पॉइंट्स आ गए, सपोज दैट ये आ गया -2, 3, या सपोज दैट कोई r पॉइंट्स है माय डियर 2, -3. तो देखिए आप, ये जो पॉइंट्स हैं इनकी जो प्लॉटिंग होती है, वो प्लॉटिंग जो होती है वो अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेट सिस्टम होती है. अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसे, जस्ट यू वेट, समझिए. देखिए यस, की प्लॉटिंग देखिए प्लीज, ये आपके पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है, दिस x and x dash and y and y dash, that is origin, that is origin. ये आपके पास प्लस है, that is माइनस, that is प्लस और that is माइनस. ओके माय डियर, दिस प्लस प्लस माइनस एंड प्लस. तो देखिए भैया, अगर एनीबॉडी ओनली एक्सेस पे मूव करता है, सपोज दैट कि एनीबॉडी मूव, यानी मैं स्टार्ट आंसर लिख रहा हूं, प्लीज देखिए कि एनीबॉडी मूव ऑन एक्सेस, ओनली एक्सेस, एनीबॉडी मूव ऑन एक्सेस. तो सो देयरफॉर वहां पे उसका जो y कोऑर्डिनेट है वो क्या होगा माय डियर फ्रेंड्स, 0. कि एनीबॉडी मूव ऑन एक्सेस, दैट इट मींस जो कोऑर्डिनेट्स ऑफ y है उसकी वैल्यू क्या होगी माय डियर फ्रेंड्स, 0. उसकी वैल्यू क्या होगी, 0. अगर सपोज दैट चाहे वो इधर आए चाहे वो इधर, यानी कंप्लीटली इस एक्सेस पर कोई व्यक्ति मूव करता है तो उसकी जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, यानी कि y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0. और व्हाट इज द कोऑर्डिनेट्स, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट,
जस्ट आई विल टेल यू, अभी मैं आपको बताऊंगी व्हाट इज द कोऑर्डिनेट्स। देखिए प्लीज। एंड सेकंड जो पॉइंट्स है कि एनीबॉडी मूव ऑन y एक्सिस। सपोज दैट माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए प्लीज, एनीबॉडी मूव ऑन y एक्सिस। अगर कोई व्यक्ति अगर y एक्सिस पर मूव करता है कि एनीबॉडी मूव ऑन y एक्सिस, तो सो देयरफॉर इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू क्या होगी इस पे 0। यानी कि इस कंप्लीटली अगर x एक्सिस पे कोई व्यक्ति मूव करता है तो उस प्रॉपर x एक्सिस पे ऑलवेज y की वैल्यू क्या होती है 0, और ओनली इस y एक्सिस पर कोई व्यक्ति मूव करता है तो उसकी जो x की वैल्यू होती है ऑलवेज क्या होती है 0। दैट इज फंडामेंटल ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब व्हाट इज द कोऑर्डिनेट, देखो भैया पहले एक बार और देखिए इसको। सपोज दैट कोई पॉइंट अगर सपोज दैट p लेट यहां करते हैं, सपोज दैट p अगर सेकंड क्वाड्रेंट में आता हो, सपोज दैट p अगर थर्ड क्वाड्रेंट में आता हो, p अगर सपोज दैट फोर्थ में आता हो, तो सेकंड इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में p की वैल्यू आएगी दैट इज ऑर्डर पेयर, आई मीन x, y, दैट इज ऑर्डर पेयर। सो व्हाट विल से यानी कि x, y, सो दैट इट नोन एज द ऑर्डर पेयर, then it known as the my dear order pair, यानी इसको कहते हैं ऑर्डर पेयर। then it known as the my dear friends order pair, yes or no? तो इसको ऑर्डर पेयर कहते हैं। तो देखिए ऑर्डर पेयर का मतलब होता है कि दैट इज फर्स्ट वैल्यू ऑलवेज किसको रिप्रेजेंट करती है बेटा, x की, एंड सेकंड जो वैल्यू होती है my dear किसको होती है बेटा, y की। आई मीन इन ऑर्डर पेयर, सपोज दैट आपके पास ये है तो 1, 2, तो दैट इज ऑर्डर पेयर। तो फर्स्ट वैल्यू दैट इट विल रिप्रेजेंट ऑन x एक्सिस और सेकंड वैल्यू रिप्रेजेंट टू y एक्सिस। जो फर्स्ट वैल्यू है दैट इट विल रिप्रेजेंट टू x एक्सिस और सेकंड वैल्यू ऑफ y, सेकंड वैल्यू इट विल रिप्रेजेंट टू y एक्सिस। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो देखिए आप अब सपोज दैट इस फर्स्ट पार्ट में अगर कोई पॉइंट्स आ रहा है, सपोज दैट एनी पॉइंट्स आर इंक्लूडिंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, सो इट कैन बी रिटन एज प्लस एंड प्लस। सेकंड पार्ट में आ रहा है तो माय डियर x की वैल्यू क्या आएगी बेटा माइनस, एंड y की वैल्यू क्या आएगी प्लस। ओके माय डियर फ्रेंड्स, इस थर्ड पार्ट में जो x की वैल्यू आएगी दैट इज प्लस एंड y की वैल्यू क्या आएगी माइनस। ओके माय डियर फ्रेंड्स, यस। और देखो बेटा इस फोर्थ क्वाड्रेंट में जो वैल्यू आएगी, इस फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जो x की वैल्यू आएगी क्या आएगी प्लस, और भैया इसकी वैल्यू क्या आएगी माइनस। यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा x की वैल्यू क्या आएगी प्लस और y की वैल्यू क्या आएगी माइनस। इज दैट क्लियर? प्लस एंड माइनस। तो ये एक्चुअली क्वाड्रेंट सिस्टम के अकॉर्डिंग ये प्लॉटिंग हो गई, बट जो प्लॉटिंग करते हैं पॉइंट्स ही करते हैं, आई मीन दैट नोन एज द कोऑर्डिनेट। क्या होता है भैया कोऑर्डिनेट। सो व्हाट इज द कोऑर्डिनेट, देखो भैया कि जस्ट आई टेलिंग अबाउट द कोऑर्डिनेट। यस, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट्स क्या होता है बेटा, कोऑर्डिनेट्स इज रिप्रेजेंट डिस्टेंस। एक्चुअली जो वैल्यू ऑफ कोऑर्डिनेट्स होती है, आई मीन कोऑर्डिनेट इज रिप्रेजेंट टू डिस्टेंस from the origin. Coordinate is a represent to distance from the origin. तो एक्चुअली माय डियर फ्रेंड्स जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं दैट इज द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस। कोऑर्डिनेट एक्चुअली में क्या होती है वैल्यू ऑफ डिस्टेंस, आई मीन दैट इट इज रिप्रेजेंट डिस्टेंस फ्रॉम टू I mean coordinate is represent distance from the origin. Suppose that मैं यहाँ से मूव करता हूँ 1, 2, 3, 4, या 4 किलोमीटर आ गया, तो इसका मतलब मेरा कोऑर्डिनेट्स क्या होगा 4,0, 4,0, because y x की वैल्यू क्या होती है 0। Suppose that मैं यहाँ आ गया, यहाँ मूव कर रहा हूँ, तो इसका मतलब दिस इज x एक्सिस और दिस इज y एक्सिस। तो सपोज दैट ये 2,3 हो सकता है, दैट इज कोऑर्डिनेट। ओके माय डियर फ्रेंड्स, ये कोऑर्डिनेट्स हो गया। अब इस कोऑर्डिनेट्स की बाद में जो अपन बात कर रहे हैं प्लॉटिंग की, तो जो प्लॉटिंग होती है वो किसके अकॉर्डिंग होती है बेटा, क्वाड्रेंट सिस्टम के अकॉर्डिंग। किसकी होती है क्वाड्रेंट सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो जो क्वाड्रेंट सिस्टम है वो प्लस 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 माइनस प्लस प्लस एंड सॉरी माइनस एंड प्लस और प्लस एंड माइनस। इज इट क्लियर? तो ये आपका टॉपिक था ज्योमेट्री का। सो नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे प्रॉपर मंडे से। ओके, बेस्ट ऑफ लक।